बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब तक लगभग 33,000 शिक्षकों ने आवेदन कर दिए हैं अपने ट्रांसफर के लिए। अब इस बार जो आवेदन हो रहा है वो स्पेशल ग्राउंड पे हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। इसमें बहुत सारी छूट दी गई है। पिछले बार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसके मुकाबले इस बार है कि पुरुषों को पहले अनुमंडल का विकल्प था, अब उनको भी पंचायत का विकल्प मिल रहा है। पत्नी के गृह पंचायत में भी वो आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान पदस्थापन जो पंचायत है या प्रखंड है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो 5 साल पर ट्रांसफ़र की बाध्यता थी वो भी समाप्त कर दी गई। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि अभी हाल ही में देखने को मिला है, ये मिला है अपने गृह पंचायत को लेकर। अब शिक्षक के गृह पंचायत का भी विकल्प देखने को मिल रहा है इस शिक्षा कोश ऐप पर। अब ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों ने अप्लाई कर दिए हैं, वो तो अपने एप्लीकेशन को दोबारा से एडिट कर सकते हैं और दोबारा से अपना गृह पंचायत दे सकते हैं। लेकिन क्या गृह पंचायत का ये विकल्प अचानक से आना शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की एरर है या फिर आप चुन सकते हो कि नहीं, समझेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल्स में। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए इससे पहले कि आप अपना गृह पंचायत को पहले ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मिलने वाले विकल्प की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना यहाँ पे गृह पंचायत सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना होम डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किया है, गृह प्रखंड सिलेक्ट किया है और उसके साथ ही साथ हमने गृह पंचायत भी सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर हमने सुपौल के अमहा गृह पंचायत को सिलेक्ट किया है। चलिए अब यहाँ पर हम अपने पत्नी का कोई भी गृह पंचायत या फिर कोई भी ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए समस्तीपुर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, समस्तीपुर के पटोरी में। यहाँ पर कोई भी हम अपना जो है, चलिए पहले तो हम यहाँ पे हमने पंचायत सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना जो है ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। समस्तीपुर में अभी गृह अनुमंडल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो चलिए हम जिला सिलेक्ट करते हैं दूसरा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये एरर आती है तो वो एक जो है टेम्परेरी एरर होता है, वो बाद में फिक्स हो जाती हैं। तो हम शिवहर जिला को सिलेक्ट कर चुके हैं और शिवहर जिला में प्रखंड पिपराही सिलेक्ट किया और उसके बाद अम्बा नॉर्थ जो पंचायत है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर विकल्प सिलेक्ट करने। तो यहाँ पर चलिए पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं और कौन सा जिला हमने सिलेक्ट किया है। चलिए थोड़ा सा पहले हम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की तरफ देख लेते हैं। चूँकि हमने अपना गृह पंचायत सिलेक्ट किया था जो अभी यहाँ पर सुपौल का जो है, सुपौल अनुमंडल में हमने जो है तिगरा सेलेक्ट किया था। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि वो गृह पंचायत हमें देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने जिला सेलेक्ट किया, अनुमंडल सेलेक्ट किया, प्रखंड भी वहीं सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अमहा जो गृह पंचायत हमने सेलेक्ट किया था अपना, वो भी यहाँ पर विकल्प में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमहा गृह पंचायत यहाँ पर आ रहा है और ऊपर में हमने जो सिलेक्ट किया है वो भी अमहा है। आप चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हमारा खुद का गृह पंचायत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चलिए हम यहाँ पर पत्नी का भी कोई डिटेल्स यहाँ पर भर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पत्नी का जो है गृह पंचायत वो आता है कि नहीं ऑप्शन में। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमने ऊपर में सेलेक्ट किया हुआ है वो सारे विकल्प हमें देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हम जो भी है विकल्प यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पत्नी का जो आपका गृह पंचायत है वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपना पंचायत सेलेक्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना चाहिए अगर ऑप्शन आ रही है तो। अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी होगा और आपने पहले नंबर पर अपना गृह पंचायत दिया है तो बाकी के पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए, बाकी के 9 विकल्प जो आपने भरे हैं वहां पर तो ट्रांसफर होगी। तो 10 में से अगर मान लो कि आखिरी जो 10वां विकल्प है वो अगर हम ना भी भरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि पहले ऑप्शन में हम अपना गृह पंचायत भर दें और बाकी के 9 ऑप्शन हम डाल दें, 10वां हटाकर। जो जाहिर सी बात है कि आपने अगर 10वां सिलेक्ट किया है तो वो थोड़ा सा दूर ही होगा, तो 10वां विकल्प को भूल जाइए और अपना गृह पंचायत सिलेक्ट करिए और उसके बाद बाकी के पंचायत आप सिलेक्ट करेंगे। अब मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रांसफर की जो पॉलिसी या फिर जो नोटिफिकेशन आई है जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप अपना गृह पंचायत नहीं दे सकते हैं, पत्नी का गृह पंचायत नहीं दे सकते हैं या फिर वर्तमान पदस्थापित पंचायत नहीं दे सकते हैं। कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है और ये विकल्प अब आ रही है, क्योंकि शुरू में नहीं आ रही थी। तो अगर ये एरर भी है तो इसको फिक्स करने के बाद इसका मतलब है कि आपके 9 विकल्प तो सुरक्षित हैं। आप मान लो कि आपका अपना हट गया है तो बाकी के 9 विकल्प तो आपने बगल का ही दिया होगा। तो अगर ये विकल्प आ रही है
तो आपको भरना चाहिए। और जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं वो लोग अपने आवेदन को मॉडिफाई कर सकते हैं। उनको बस मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके OTP दर्ज करके दोबारा से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर सबमिट करने के बाद जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक OTP आपके नंबर पर आएगी। OTP दर्ज करने के साथ ही आपसे पूछेगा कि आप वाकई में अपडेट करना चाहते हो, तो आप येस पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हो। क्योंकि शिक्षा विभाग ने ना नोटिफिकेशन में लिखा है न कहीं पे लिखा हुआ है इस बार, तो ऑप्शन जब आ रही है तो हमें भरने में कोई दिक्कत नहीं है। और भरेंगे तो किसी भी तरीके की ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी तरीके की हैकिंग करी है, क्योंकि हर किसी को पता है कि गृह पंचायत का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप लोग भर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं भरना है, ये एरर है, बाद में हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो फिर आप ना भरें, बेहतर होगी। क्योंकि 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन में उन्होंने अगर नहीं लिखा है तो उससे अलग कुछ चीज़ें हो नहीं सकती है। विकल्प जो आ रही है हमने वही सिलेक्ट किया है। अब आप कहोगे कि जो विकल्प हम पहले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेते हैं वो भी विकल्प आती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम 10 में सेम विकल्प सिलेक्ट कर ले। ये भी बात सही है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो नहीं आती है। जैसे कहीं पे भी आप मान लो कि एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो फॉर्म भरते हुए, तो जैसे ही किसी एक को मान लो पटना आपने सेलेक्ट किया तो दोबारा से पटना नहीं दिखेगी दूसरे ऑप्शन में। फिर मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो मुजफ्फरपुर दिखेगा। अब तीसरे ऑप्शन में आपको पटना मुजफ्फरपुर नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो वेबसाइट में कुछ एरर है, यानी कि जो ऑप्शन लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं वो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन वो आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 10 के 10 में हम सेम विकल्प सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10 विकल्प हमें सिलेक्ट करना है तो 10 अलग अलग विकल्प हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने कहीं से भी यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं की है अपने स्तर से। तो बेहतर है कि आप लोग अपना गृह पंचायत अगर आ रही है तो सिलेक्ट करिए, क्योंकि इस बार किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है और शायद विभाग ने इसीलिए इस ऑप्शन को भी अब लागू कर दिया है। विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं आई है, और अगर आती भी है तो बाद में आप एप्लीकेशन को दोबारा से अपडेट करके आप उसको फिर से हटा सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहां तक विकल्प आई है और नोटिफिकेशन में अपना विकल्प ना देने की कहीं पे बात नहीं की गई है, तो आप लोग दे सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एप्लीकेशन को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं, तो वो चाहे जितनी बार 15 तारीख तक आप जितनी बार चाहे एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो। इसमें किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है कि आप 1 से 2 बार ही एडिट कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने विकल्प सही से सिलेक्ट किए होंगे। अभ्यावेदन किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से रिसाइज करना है, 300 KB से अंदर किस तरीके से लाना है, हमने A to Z प्रोसेस आपको बता दिए हैं चैनल के ऊपर। फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट करने तक का स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस बताया है, जिसमें हर कोई आसानी से समझ सकता है। उस वीडियो को देखिए और अपने फॉर्म को फिलअप करिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।